मैंने सितंबर 1987 में गणेश खिंड ज्वाइन किया। तब से मंजू दुबे मैडम मेरी सहेली है। वह मेरी बहुत ही अच्छी और करीबी सहेली है। जब वो सेवानिवृत्ति हो रही है तो मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं, क्योंकि दिमाग को पता है वो रिटायर हो रही है, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वो 1 नवंबर से हमारे साथ नहीं रहेगी। तो बहुत सोच के मैंने कहा कुछ तो बोलना है, मेरी इतनी अच्छी सहेली है तो उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। एक्चुअली लेके उम्र के 60 साल तक हम अच्छी तरह से कार्यमग्न रह के रिटायर हो जाए, ये तो बहुत अच्छी आनंददायी घटना है। एक न एक दिन सभी के साथ हो रही है। आज मंजू उसी परिस्थिति से गुजर रही है। वो खुद भी बोलती है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं रिटायर हो रही हूँ। वैसे उनका स्वभाव बहुत शांत और मिलनसार है। मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगती है उनकी हंसी। वो इतना दिल खोल के हंसती है कि वो भी और सामने वाले भी सब बहुत खुश हो जाते हैं। उनके स्वभाव के कारण जिनके साथ उनका परिचय हो जाता है वो सारे उनके मित्र परिवार में शामिल हो जाते हैं और अपने परिवार के सभी लोगों का, जो भी उनके दोस्त सहेलियाँ हैं, सबका सुख दुख बांटना ये उनके स्वभाव की खासियत है। सभी के साथ वो बहुत मिलजुल के रहती है। उनके दिल में और जुबां पर एक ही बात होती है, अंदर एक बाहर एक, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। इसीलिए जब मैं उनके और मेरे संबंधों के बारे में सोचती हूँ तो हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। हम फैमिली फ्रेंड हैं। हमारे फैमिली के सारे सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और इतने सालों में हमने परिवार के सभी सुख दुख एक साथ बांटे हैं। स्कूल के कामकाज के बारे में तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया है और अगर कभी उनसे मैंने कोई सलाह मांगी है तो अपने अनुभव के बलबूते पर उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी और सही सलाह दी है। और वो एक अच्छा दोस्त है। वो सभी के साथ उनका व्यवहार ऐसा ही है। जब गणेश खिंड से बहुत सालों के बाद उनका तबादला हो गया अहमदनगर, तो वो बहुत घबरा गई थी। हम भी परेशान हो गए, लेकिन उस समय उनको अपने घर से बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला। उनके पति दुबे जी ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया। उसके बाद वो देहू रोड आई, फिर गणेश खिंड आई। लेकिन इतने सारे मतलब बड़े कालखंड में अपने सभी मित्र परिवारों के साथ वो संपर्क में रही, तो दोस्ती का रिश्ता निभाना मंजू खूब जानती है। अभी कभी नहीं कि एक बार किसी से दोस्ती हो गई और बाद में कुछ दिनों के बाद उनको भूल जाए, ये उनका स्वभाव ही नहीं है। जब तक क्लास की बात है, बच्चों की बात है, तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है। उसके लिए बहुत कष्ट भी करती है। नेट से बहुत सारी जानकारी ढूंढना, पीपीटी बनाना, बहुत सारी एक्टिविटी करना, बच्चों से करवाना। बच्चे भी उनके साथ बहुत खुश होते हैं। इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि मंजू बैठी है आराम से कुछ कर रही है अपना काम, बच्चे कुछ उधम मचा रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। हमेशा वो बच्चों के साथ लगी रहती है। इसीलिए उनके जाने से यहाँ तक कि कक्षा 3री के बच्चे भी बहुत परेशान हैं। उनको बोलते हैं मैडम आप मत जाइए, आप फिर से आइए। अपने अन्य साथियों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण रहा है। इसीलिए हम सब उन्हें उनकी कमी बहुत महसूस करेंगे। लेकिन वैयक्तिक रूप से मैं तो ये कहूँगी कि मेरे और उनकी दोस्ती में कोई अंतर नहीं आएगा। हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और ये तो जीवन में चलता ही रहता है, लेकिन हमारी दोस्ती कभी कम नहीं होगी। अंत में मैं उनके स्वस्थ और भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि नौकरी के कारण उन्हें जो अपने मनपसंद काम करने के लिए समय नहीं मिला, अब वो उसी में व्यतीत करें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, दोस्त ही साथ बाबा जी की जैसे कि हम जानते हैं कि रोज हमारे बीच में से हमारे श्याम हमारे एक साथी ही खुदा हो जाते हैं। सच में वो इतनी प्यारी है कि आज हमारे मन तो दुखी तो है, लेकिन खुश भी है क्योंकि इतना लंबा सेवा काल जो है उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से और अपने काम को बहुत अच्छी तरह पूरी होती है। हाँ, और उनका शांत चेहरा तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। कोई भी प्रॉब्लम हो, वो उनका शांतता उनके चेहरे से जाती ही नहीं है। मुझे तो चीज़ें भी उन्होंने कितने तरह में बोला है। विटामिन D3 चाहिए तो चलो सनराइज में खड़े हो जाते हैं, नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। ऑयल कम खाना चाहिए। मुझे तो उनकी हंसी बहुत याद आती है और उनके वेट कम करो।
उनके किस्से बहुत याद आते रहते हैं। वो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से बोलती है और उससे हम सबको हंसी बहुत आती थी। हाँ, मैडम हंसी बोलते समय मुझे ये याद आता है, मैं हमेशा उनको कैसे वो सासू माँ ऐसे बोलती हूँ तो हमेशा इतना प्यारे हंसती है ना, फिर मैं भी बस भी बोलती हूँ कैसे सासू माँ वो ऐसे हंसी, फिर मैं बोला मैं भी तो सासू माँ होने वाली हूँ। हाँ, मुझे भी कुछ याद आ रहा है। फिर उस समय वो बोल रही थी मैं तो पुराना सासू माँ हूँ। सो वेरी मुझे भी नाइस, कुछ याद आ वेरी रहा है। हेल्पफुल। हाँ बोलो। हाँ, मुझे भी कुछ याद आ रहा है। कुछ क्षण पहले मैंने उनके साथ योगा क्लासेस ज्वाइन की थी। शी इज़ वेरी मच पर्टिकुलर। मैं तो हमेशा, जैसे अभी भी आप लोग जानते हो, मैं तो लेट ही पहुँचती। योगा क्लास में भी मैं लेट पहुँचती थी, लेकिन वो कंटिन्यू उनका प्राणायाम चालू था। और उनके साथ उस समय योगा क्लासेस में मैंने बहुत से अंतरंग क्षणों को जिया है और उनको मैं घर पे भी हमेशा याद करती हूँ। जैसे आपको लगता होगा, लेकिन मैं घर पे बहुत चिल्लाती हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे दुबे मैडम याद आती है कि दुबे मैडम कैसे टैकल करती है बेटी को, हस्बैंड को, भाई को और अपने बेटे को भी। तो वो सब मैं याद करके अपने को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मुझे याद है, दुबे मैडम हमेशा याद रहेगा। और जब वो क्लास में जाती हैं तो बच्चों को सिखाने के लिए वो पहले ही स्केचिंग, जैसे कि उनका ड्राइंग पीरियड रहता है तो उनके पास एक स्केच बुक है, तो उसमें वो पहले प्रैक्टिस करके जाती हैं और क्लास में ना बच्चों को ड्राइंग करवाती हैं। और हम लोग तो ड्राइंग पीरियड है, चलो बच्चों को बोल देते हैं कुछ भी ड्राइंग कर लो और हम आराम से, लेकिन दुबे मैम ड्राइंग बोर्ड पे करके बच्चों से करवाती हैं बहुत अच्छे से। और मेरी क्लास में मैथ्स पढ़ाती है, लेकिन हम लोग इंस्पेक्शन के लिए थोड़ा ज़्यादा ही तैयारी करके जाते हैं, लेकिन वो तो रोज़ इंस्पेक्शन सोच के हमेशा उनके पास टीचिंग एड्स और वो सब कुछ होता है। ये तो लास्ट ईयर दुबे मैडम 3rd C में भी आती थी मेरे क्लास में EVS पढ़ाने के लिए और इंग्लिश पढ़ाती थी मैडम। तो मैं हमेशा देखती थी कि दुबे मैडम का ब्लैक बोर्ड कलरफुल चॉक पीसेस से लिखती थी मैडम। हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अंडरलाइन येलो चॉक पीस से, और वो आर्ट टीचर बहुत थी दुबे मैडम। अपना खुद का सब सामान सब कैरी करती है, चॉक लेना ये जैसे हम लोग बोलते हैं चॉक पीस नहीं है क्लास में, लेकिन दुबे मैडम अपना चॉक पीस वो सब क्लास में रेडी होके आती थी। उनकी क्लास शांत भी कितनी रहती है, हमेशा बच्चे चुपचाप रहते हैं, कहानी भी सुनाएंगे इतने अच्छे ढंग से सुनाएंगे कि सबको अच्छा लगता है। बच्चे बहुत खुश रहते हैं। मुझे भी उनका नेचर बहुत पसंद आया। जब भी मैं उनके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर गई, हमेशा उन्होंने कोई ना कोई सोल्यूशन बताया, हमेशा मेरी मदद की और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनका स्वभाव। हाँ, और उनका दिल खोल के हंसना। मुझे मतलब मैं अभी इस विद्यालय में आई हूँ 2-3 महीने में, लेकिन मैं उनको जानती हूँ 2005 से। 2005 में हमने उनके साथ कोर्स किया था, उसके बाद अभी पिछले साल किया मैंने। वो हर बात में इतना दिल खोल के हंसती थी, मैं कभी कोई चुटकुला सुनाती तो खूब मज़े लेके हंसती थी। इतनी शांत, सौम्य, मृदुभाषिणी, सही में उनको भुलाना इतना आसान नहीं होगा, वो हमेशा याद रहेंगी। मैं तो उनको तभी से, मैं इसी विद्यालय में आने से पहले मैंने सोचा मेरा वहाँ कोई दोस्त है, तेरजा मैडम थी और गुरु मैडम थी, तो मुझे लगा यहाँ पर मुझे नयापन नहीं लगेगा, मेरी दो दोस्तों से है। और HM मैडम का भी काम उन्होंने संभाला, इतनी अच्छी तरह से संभाला, इतने अच्छे प्यार से हमको समझाया और कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमको रौब झाड़ रही है हमारी। हर बात हमको अच्छी तरह से समझा करके बताती थी, कभी गुस्से से बात नहीं वो करेंगी। इतनी कर्तव्य परायण है मैडम, मैं अभी भी देख रही हूँ। वो रिटायर होने वाली है, 2 दिन बाद उनको मतलब ये हो जाएंगी सेवानिवृत्त, लेकिन वो अपने सारे काम अपडेट करके, उन्होंने सारे पेपर बना के जो भी काम है उनका उन्होंने सब कुछ करके रखा है ताकि जो अगला है उसको कोई परेशानी ना हो। मतलब इतनी कर्तव्य परायण, कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक अगर हो तो हमारे देश का कल्याण है। In my lifetime, कोई दो राय नहीं। in my lifetime, I never seen a teacher with so much experience as Dubey Madam has. She just told me that she has 38 years of experience. I don't think none of us have this experience, and from her rich experiences, we should take something and imbibe it in our lives too. She is a wonderful human being. She is short statured, but her personality reveals a lot. The way she talks, the way she carries herself, and the other small things which we can imbibe in our later on in our lives. She comes to my class, the spoken English class, and I am not able to control my class, but the way she handles the class is really wonderful. It's really awesome to see such a teacher doing spoken English in the class with such novel ideas. I really appreciate from the depth of my heart
for the wonderful things that she has ever done for all of us and especially me. Thank you to her. She's a really very, very dedicated teacher and all of us should learn from her. May God bless her and may she have a very, very happy retired life and may she do all the work which she is pending for her daughter's marriage. We wish her all the best for her daughter's marriage also. And one more thing I want to say, apart from being a dedicated, hard-working teacher, Dubey madam is a very good cook also. She has served us many delicacies like paneer, Khichdi, not to forget khichdi. and it was a very nutritious and healthy diet. Low calorie diet Yes. for our teachers. Yes. She helped me a lot for a resource person as first time I'm doing this job. But still she says, don't worry, I'm here only. Whenever some problem will come to me. She never shows her, I'm very senior and like that. Yes, she's very, very nice. She's very helpful. Cool and calm nature. She's very sweet. अच्छा एक मजे की बात बताती हूँ। इस बार कोर्स में सबको पता चला कि मैडम रिटायर होने वाली है अभी 2-4 महीने बाद ही, तो सब हंस रहे थे यार जो मैडम रिटायर होने वाली है 4 महीने बाद वो कोर्स कर रही है। लेकिन दुबे मैडम ने पूरी तैयारी से जो उन्होंने मॉडल लेसन लिया वो पूरी तैयारी से था। ये नहीं सोचा कि हाँ मतलब मुझे तो रिटायर होना है, अच्छा हो बुरा हो क्या करना है, पूरी तैयारी से इतने अच्छे से उन्होंने लिया कि उतना अच्छा दूसरों ने नहीं लिया था। मतलब ये उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है सही में देखने लायक है, समय याद रखने लायक है और उसको अनुसरण करने लायक है। इस मामले में मैडम को कभी भी है ना मैडम? बहुत शांति मन से मेरे से बच्चे कह रहे हैं हम सभी उनके विकास की मदद के लिए कामना करें। उनके स्वस्थ जीवन और स्वस्थ जीवन खुश है उनका परिवार शुभकामना के साथ ये सारी हाँ हम सबकी शुभकामना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, उनका परिवार सुख शांति से भरा रहे। सबसे अच्छी चीज़ में क्या है कि मैंने देखा वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत आराम से मैडम काम करती हैं, जाती है, जाने के टाइम में भी कोई जल्दी नहीं होती है। इवन कुछ भी पूछने जाइए तो आप आराम से बोलिए, बैठिए और बात कीजिए, कोई जल्दी नहीं। वो चीज़ भी मुझे बोलकर बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज इज वेरी गुड। कभी ऐसा नहीं बोला कि बाद में उसी समय उसका सॉल्यूशन बोला। हाँ कहीं भी सिग्नेचर करने के लिए बोले से कहाँ करना है कभी पूछ के भी होती है जो मेरा ड्यू है ले लो साइन करने से साइन सारा राशि कभी गुस्से में नहीं देखा उनको ना, गुस्से में भी नहीं देखा हमेशा। बहुत अच्छे से नहीं हम लोग सब उनको बोले ना अपना एक्शन करिए, तो उस समय बोले तुम्हारी बेटी का शादी है इसलिए 3 मंथ में ऐसे रिश्ता हमारी सबसे पता है दूसरी आदमी है सर। मैंने देखा बहुत शांति से शादी होने के बाद वापस हमारे पास थोड़ा देर आगे मैं बहुत सर आपको तो नहीं एक साथ बोलो। Teachers to Dubey madam. Good afternoon, friends. I am retiring after working in the Sangathan for 37 years, 8 months and 9 days. It's been a long journey. I have come across many pleasant and a few unpleasant experiences.
but I have learned from each and every experience. And I have enjoyed working in the school with the cooperation of principal, vice principal, all the teachers and the staff. I have enjoyed my work here. I am not very talented, I am not so bold, but still I have done whatever I could do for the children. And I would like that all of you be always happy, keep on smiling, and take care of your health, which is very, very important. Take care of fitness, do some exercise and eat healthy food. Thank you. Now after 31st of October, I'll get ample time to go for my regular morning walks, which I like very much, I enjoy. And in the evening, I'll also be able to go for yoga regularly. And so these are two of my plans to remain fit. And then I wish to join some social organizations to keep myself busy. For the younger generation of teachers, I feel that they are very talented and they have got so many new ideas and we have a lot to learn from them. And they can also learn from our experiences, many things.